हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, बिल्कुल बात करेंगे कि साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स के लाइफ में कौन सी चीज़ें होने वाली है। पहले तो मैं आपको कुछ जनरल लेवल पर मैसेजेस दे दूं। आज आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा बैकग्राउंड, क्योंकि लिटरली मैं घर पर हूं और मैं नहीं गई आज अपने सेंटर। कारण क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हुई है, सडनली बारिश, सडनली हवा बहुत तेज़ की, बाहर निकलना मुश्किल है। आंखों में तुरंत से धूल चली जा रही है और कोल्ड होने का है। तो मुझे नहीं चाहिए कि इस तरह की कोई भी कार्मिक एनर्जीज में मैं आऊँ। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं घर पे रह करके आप लोगों के लिए टाइमली आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो। तो साइकिल शिफ्टिंग में आगे बढ़ते हुए पहले थोड़ा सा मैं जनरल एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ। कई बारी कुछ सोल्स को, जिनको ऐसा लगता है कि यस अभी भी मुझे कोई चीज सीखने की जरूरत है, या अभी भी वो कई मामलों में सोच रही है कि डाउटफुल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में है, कि डाउट कर रही है अपनी चीजों के ऊपर, क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या ये नहीं हो पाएगा। डियर, क्लियर कर दूं, कई सोल्स के लिए ये चीज हो चुकी है, कई सोल्स के लिए हो सकता है कि ये चीज अभी होनी है। ठीक है, साइकिल शिफ्टिंग की डिवाइन फेमिनाइन जो कि इस वक्त में अपने किसी विश को लेकर के कंसर्न है, या फिर कहना चाहिए अपनी चीजों के ऊपर डिस्ट्रस्ट में आई हुई हैं कि चीजें ट्रस्ट में नहीं आ रही हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। मानकर चलिए कि उनको मैसेज है कि आप अपने के ऊपर विश्वास रखिए। आपका इस वक्त में अपने के ऊपर विश्वास रखना ही चीजों को प्रोमिनेंट काम करवाएगा। करो, अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि यस आप ये चीज नहीं कर पाओगे, इस चीज के काबिल नहीं हो, या ये चीज हो नहीं पा रही है, तो मानकर चलिए कि ये चीज अभी आपके लिए होने वाली है। चलो एक बार हम कार्ड से चेक करते हैं। ये मैं देख रही हूँ, मैंने सीधा पकड़ाया गया। चलो एक बार कार्ड से देखते हैं कि इस वक्त आपके लाइफ में क्या आप होने वाला है। साइकिल शिफ्टिंग की डिवाइन फेमिनाइंस के लिए क्या होने वाला है। साइकिल शिफ्टिंग की डिवाइन फेमिनाइंस के लिए क्या होने वाला है। एंजल प्लीज गाइड। साइकिल शिफ्टिंग के डिवाइन फेमिनाइंस के लिए कंफ्यूजन जहां पर थी, करें कि नहीं करें, ये काम करें कि नहीं करें, ऐसे करें कि ऐसे करें, कंफ्यूजन्स खत्म होने वाली है। कंफ्यूजन्स की एंडिंग हो रही है। दो चीजों में, दो व्यक्तियों के लिए, दो स्पेसिफिक चीजों में, या सोल मिशन में ये करूं या ये करूं, सोल मिशन को ऐसे स्टार्ट करूं या ऐसे स्टार्ट करूं। ठीक है, व्यक्तियों के लिए, दो व्यक्ति, ये सोलमेट के साथ जाना है कि ट्विन फ्लेम्स के साथ जाना है। इस तरीके से अगर कंफ्यूजन्स कहीं पे बनी है तो आपको मैसेज है वो कंफ्यूजन आपकी एंडिंग होने वाली है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल इस तरह की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आने वाले हो। आपका जो क्या कहना चाहिए उसका, आपका जो मॉनेटरी इश्यूज है वो हील होगा। फाइनेंशियली अपने आप को आप इंडिपेंडेंट पाएंगे आने वाले समय में। एंड अगर किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि यस मुझे कुछ समय के लिए अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो ये जरूर कर लीजिए। सोल मिशन से आपकी ये चीजें जो है वो हील होंगी। प्लस आप इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। इनफैक्ट आप ही नहीं, आपसे जुड़े हुए और व्यक्ति भी आपके लाइफ में जो भी कनेक्टेड है वो भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। कुछ चीजों का कंप्लीशन आपके लाइफ में हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास मेजर आर्काना से वर्ल्ड का, यानी कि कई चीजों की कंक्लूजन्स पर पहुंच करके आप एंडिंग्स कर रहे हो। ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का कंप्लीशन हो सकता है, ये आपके इनर यूनियन की स्टेज को पाने का कंप्लीशन हो सकता है, ये आपके लाइफ में कभी बड़े कार्मिक साइकिल्स के कंप्लीट हो जाने का कंप्लीशन हो सकता है। कंप्लीशन एक बड़े लेवल का कंप्लीशन है। ऐसा मैं पर्सनली फील कर रही हूँ कि जिन डीएफ्स के लाइफ में लंबे समय से टॉक्सिक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी चल रही थी, लंबे समय से टॉक्सिक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में थे, उसकी पर्टिकुलर एंडिंग्स है। एंड ये एंडिंग छोटी मोटी एंडिंग्स नहीं है, ये वो एंडिंग है जिनके बेस पर, जिनके बिहाफ पर आप लगातार प्रेयर्स में रहे हो, जिनके ऐसे चीजों में रहे हो कि ईश्वर ये चीजें ठीक हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं जैसे। ठीक है जी, तो इस तरह की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपको कनेक्ट करेगी। अभी वो सारा जो टॉक्सिक एनर्जी आपके ऑरा में चल रहा था, जो कंफ्यूजन, जो कन्फ्लिक्टिंग, जो कार्मिक एनर्जी आपके ऑरा में चल रहा था, वो सब कैसा होगा, एंड होगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं और क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे आप। ठीक है, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ऐसी सारी चीजें जो कि अभी तक आपको बस सोच रहे थे आपकी कब आपकी वो चीजें कंप्लीट होंगी, आपको आपकी की गई मेहनत का रिजल्ट कब मिलेगा। आपका यूनियन से रिलेटेड चीजें हो सकती है, इंटरनल यूनियन, एक्सटर्नल यूनियन, आपकी अच्छी बुरी चीजों से रिलेटेड कोई आपकी विश है, उसके बारे में अगर आप वेटिंग एनर्जीज में थे तो उससे भी आप बाहर निकलोगे। बहुत सुंदर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इस वक्त में आपको कनेक्ट करेगी। चलो एक बार देखते हैं आपको क्या करने की जरूरत है इस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में। जो डीएफ्स हैं दैट इज वेरी गुड, जो नहीं है उनको क्या करने की जरूरत है ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपनी लाइफ में अबंडेंस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को मेंटेन कर सके, कंप्लीशन की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आ सकें। तो उनको क्या करने की जरूरत है, गाइडेंस के लिए हम कार्ड निकालेंगे।
रिजुविनेट कीजिए माय डियर, कंटम्पलेट कीजिए। जहां पर एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, चूज योर बैटल्स वाइजली, अपने बैटल्स को वाइजली चूज कीजिए। जहां पर एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है वहां पर अपनी एनर्जीज को बिल्कुल मत लगाइए। रिजुविनेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, केओसिस से अपने आप को बाहर निकालिए, कंटम्पलेट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो इस साइकिल में जो घटित हुई चीजें हैं इनकी क्लैरिटी लेने के लिए आपको एक हाई लेवल का रिजुविनेशन लगेगा। क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि हाई लेवल का रिजुविनेशन लग रहा है, तो इस हाई लेवल के रिजुविनेशन में बाकायदा आपको अपने आप को प्रॉपर टाइम देना होगा जितना आप दे सकते हो डियर। बहुत सुंदर मैसेज डिवाइन की साइड से। इस वक्त में एक्स्ट्रा मेडिटेशन करने का अगर आपका मन ना हो तो एटलीस्ट रेस्ट करें, एटलीस्ट बुक रीडिंग करें, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की जरूरत है इस वक्त में। हो सकता है कि क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं तो आप चीजों को पकड़ करके रखे हो। आपके डोनेशन की क्वांटिटी अगर कम हुई है, डोनेशन की टेंडेंसी अगर कम हुई है, आपको ऐसा लग रहा है ठीक है ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं डोनेट करूंगी, अगर ऐसा माइंडसेट बनाए हुए हो या बीच में बन गया है ठीक है मेरा ये चीज ठीक हो जाएगा तो मैं डोनेट करूंगी, या मेरा ये चीज ओके हो जाएगा, ये वाला काम ओके हो जाएगा तो करूंगी, नहीं डियर, पहले वाली वाइब्रेशन में आइए। पहले आप कैसे थे, आपके पास में हो या नहीं हो, आपके पास में कोई चीज आप टेंडेंसी रखते थे डोनेशन की, इस तरह से मनी को होल्ड करके नहीं रखिए। कारण क्योंकि ये आपके मॉनेटरी ब्लॉकेजेस को बढ़ा रहा है बजाय इसके कि आपके मॉनेटरी ब्लॉकेजेस को हील करे, ठीक है। अपने डर इनसिक्योरिटी के ऊपर काम कीजिए। ये साइकिल शिफ्टिंग में हुआ है, सोल्स के साथ डर इनसिक्योरिटी में आए हैं। चीटिंग्स, हर्ट, बिट्रेयल, टॉक्सिसिटी, जब जो भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया हुआ है, किसी व्यक्ति ने बैक बाइटिंग की हुई है, किसी व्यक्ति ने आपको क्या कहना चाहिए, अगर आपकी तरफ आप पीठ के पीछे आपके कुछ अलग सी चीजें की हुई है जो कि आपके एक धोखा जस्ट लाइक धोखा जैसा था, तो मानकर चलिए इनको आपके लिए ये मैसेज है कि आप इनको इस वक्त में थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए, इनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से बाहर निकाल दीजिए। इसलिए रिजुविनेशन का कार्ड था ना हमारे पास में, कहाँ है ये, जब आप रिजुविनेट करेंगे तो आप इस चीटिंग, हर्ट, बिट्रेयल, जो आपको ऐसे बैड चीज मिली ना जिसकी वजह से आप हर्ट फील कर रहे हो, आपका ऐसा फील हो रहा है धोखा मिल गया आपको, तो उस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से आप बाहर निकल पाएंगे। रिजुविनेशन का कार्ड हमारे पास सबसे पहले आया था गाइडेंस के लिए, ठीक है जी। आप रिजुविनेट करके ही माय डियर इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। आपको समझ में आएगा कि जो सारी चीजें इस वक्त में हुई है उसके पीछे एक बड़ा लेसन था जो कि ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं। तो रिजुविनेशन में आने पर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलो जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि यस कहीं पर भी लैक माइंड सेट हुए हो, कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतने समय से मेहनत में हूं, अभी तक मेरी कोई विश पूरी नहीं हुई है, अभी तक मेरी एक जो विश है वो अभी तक, ठीक है, 3 कप्स जो नीचे गिरे हुए उसकी तरफ फोकस्ड हो आप, जो अच्छी चीज है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दिया है माय डियर, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कम हो गया है आपके, या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस आपने छोड़ दिए हैं, तुरंत प्रभाव से वापस स्टार्ट कर दीजिए। कारण क्योंकि आपका जो भाव है वो लैक माइंडसेट में आप चले जाएंगे, लैक माइंडसेट में आ जाएंगे, तुरंत प्रभाव से आप जो चीज आपके पास नहीं है वो खलने लगेगी, बजाय इसके कि जो चीज आपके पास में है उसका ग्रेटिट्यूड खत्म होने से क्या हो जाएगा कि आपके पास में आती हुई चीजें भी चली जाएंगी। ये कैसा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी के ऊपर काम करता है। जो चीज है जब आप उसको ग्रेटिट्यूड देते हो है ना, तो ईश्वर क्या करते हैं आपकी लाइफ में, जो चीज नहीं है उसको, आपके होपलेसनेस को आपकी होप में बदल देते हैं, आपकी आशा को पूरी तरह से फलित कर देते हैं डिवाइन। पर अगर आप निराशावादी हो, हमेशा निराशावादी हो, फिर ईश्वर आपको करने के लिए प्रयास नहीं कर पाते होते डियर, क्योंकि कारण ही नहीं है। आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहो, जो आज आपके पास में है उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहते तो आने वाली चीजें भी आपके लिए अच्छी हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी के ऊपर काम करता है। तो आपने लैक माइंडसेट में जाने से खुद को बचाना है और क्या करना है, अच्छी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस आपने फॉलो कर लेनी है, ठीक है जी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास में। तो क्वीन ऑफ कप्स हमारे पास में गाइडेंस के लिए निकला है। इसका मतलब है कि सीधा सा आपने किंग ऑफ, जो आप हो अपने लव के कप को पहले खुद के लिए पूरा भरना है। इस फीमेल को देखो, अपने लव के कप को पूरा भर के बैठी है आराम से, ठीक है बैठी, पहले की तरह अपने लव के कप को कंप्लीट भर लीजिए। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, सैक्रल चक्र को हील कीजिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो ईश्वर से प्रे कीजिए, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे को पावर दीजिए कि मैं अपने लव के कप को फिर से भर सकूं, मैं फिर से अच्छी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आ सकूं, ठीक है। अच्छी तरह, जैसे पहले मेरी विशेष पूरी हुआ करती थी, पहले अच्छी चीजें हुआ करती थी, इसी तरीके से फिर से हो सके। और अपनी शैडो सेल्फ के ऊपर काम करना, द डेविल से मैसेज है हमारे पास में। सारी शैडो सेल्फ जो भी हो चुकी हैं, जस्ट लाइक शैडो सेल्फ कौन सी, जैसे कि साइकिल शिफ्टिंग के डीएफ्स के लिए कुछ समय से ये हो ही रहा है, अभी भी हो रहा होगा
कि अननेसेसरी चीजों में ज्यादा एनर्जी पुट करना हो रहा होगा। तो अननेसेसरी चीजों में अगर आप ज्यादा एनर्जी पुट कर रहे हो माय डियर, तुरंत प्रभाव से इस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से बाहर आ जाए। ये एक डेविलिश एनर्जी है। किसी चीज के बारे में नहीं सोचना फिर भी सोच रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचना फिर भी सोच रहे हो, कोई ऐसे काम जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है अगर आप वो कर रहे हो, अननेसेसरी टीवी देखते रहना, अननेसेसरी किसी चीज को देखते रहना, वेब सीरीज देखते रहना, लगातार कुछ चीजों को देखते रहना, टॉक्सिसिटीज में प्रोडक्टिव करो, कुछ भी करें आप। चाहे आपको कुकिंग का मन नहीं है तो कुकिंग का मन नहीं कर रहा, कभी कुकिंग नहीं, तो थोड़ा सा ट्राई करें उसको, कुछ भी बनाए पर ट्राई करें, ठीक है। बाहर नहीं गए हो, बाहर जाएं एक बारी, थोड़ा सा अपनी डेली के शेड्यूल को चेंज करें। जो आप शेड्यूल में अपने डेविलिश भरी एक्टिविटीज वाले टास्क करते चले जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आसपास की जो एनर्जी है वो ऐसी हो चुकी है कि न चाहते हुए भी आपकी डेविलिश एनर्जी आपके ऑरा में आ जाएगी, इन लोगों की डेविलिश एनर्जी आपके ऑरा में आ जाएगी। तो ये जो आपकी शैडो सेल्फ है ना, ये इसलिए भी बनती चली जा रही है क्योंकि होपलेसनेस ने, लगातार वेटिंग वाली वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ने क्या किया हुआ है, आपको ऐसी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में लाके पटक दिया तुरंत प्रभाव से कि अब आप लगातार डेविलिश एक्ट करते चले जा रहे हैं। शैडो सेल्फ में आकर अपने माइंड का कंट्रोल शैडो सेल्फ को दे दिया है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड ऑटो पायलट मोड पर अपने आप काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी इस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से बाहर निकलना है। द प्रोमिनेंट मैसेज डियर, अगर आपको कुछ नहीं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, सिंबल अगर आपके पास में है तो सिंबल का यूज कीजिए। दिवाली पर पिछली दिवाली पर मैंने अबंडेंस टूल एक ये चलाया था, अबंडेंस टूल का। अबंडेंस टूल में 7 सिंबल थे, 7 सिंबल आपके पास में, आपने बहुत सारी सोल्स ने यहाँ से लिए हुए हैं, जिन्होंने नहीं लिए वो भी ले लीजिए। अबंडेंस टूल में आपको एक अबंडेंस की वाइब्रेशन मिलेगी एंड अबंडेंस के 7 सिंबल्स मिलेंगे, उन सिंबल का यूज आप कीजिए। अगर आपके पास सिंबल है पहले से, दैट इज वेरी गुड, उन सिंबल का यूज कीजिए अपने को इस एनर्जी से निकालने के लिए। और अगर नहीं है तो आप ले लीजिए, ठीक है जी। चलो जी, स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कीजिए अपने ऑरा में। आपकी स्ट्रेंथ एंड एनर्जीज को मैनिफेस्टेशन आप कर लोगे। ऑप्शंस को बाहर निकालिए, स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कीजिए, ऑप्शंस को बाहर निकालिए, ऑप्शंस में फंसे नहीं रहिए, चीजें आपके बहुत तुरंत प्रभाव से ओके हो जाएंगी। एक गाइडेंस हम लास्ट और निकालेंगे डिवाइन के साइड से। डिवाइन क्या मैसेज आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस क्या है साइकिल शिफ्टिंग में आपके लिए इस वक्त में, कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। हर्मिट मोड में आइए, देखिए ये जो साइकिल शिफ्टिंग में जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है, सर्च कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए, स्टेबल रहिए। आप ऐसे व्यक्ति हो, ये देखो ये व्यक्ति देखो कितना एजेड हो चुका है, इसकी एज। ये व्यक्ति ऐसा, आप ऐसे हो, नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो, काफी सारी चीजों की आपने विजडम पाई हुई है। अपने आप को खाली मत समझिए, अपने आप को ब्लैंक मत समझिए, आप हो, आपके पास में कुछ चीजों का नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, सिंसियरिटी है, प्लस आपके पास में जो अभी तक आपने जो पहले वाले साइकिल में विजडम पाई हुई है वो सारी विजडम है आपके अंदर। इस साइकिल में ये चीजें क्यों हुई, बैठकर कंटेम्पलेट कीजिए। सबसे फर्स्ट कार्ड जो गाइडेंस के लिए हमने निकाला था वो रिजुविनेशन का कार्ड था, और ये हर्मिट का कार्ड है। आप देख रहे हो कितनी सिंक्रोनिसिटी से कार्ड निकल रहे हैं। आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है तुरंत प्रभाव से कि अब आप देखिए चीजें क्यों हुई है, कंटेम्पलेट करके, रिजुविनेट करके जान पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, सेल्फ एनालिसिस में जा पाओगे, और तभी आप इस लाइट के थ्रू चीजों को देख पाओगे ऐसे, ठीक है, अकेले से चलते हुए। आपने अकेले बैठकर इस वक्त में कंटेम्पलेट करना, ये सारी चीजें हुई वो कौन से कारणों से हुई, कौन से लेसन थे आपके यहाँ से पीछे, ठीक है। और जब उन लेसन्स को आप ले लोगे तो अभी की जो भी टॉक्सिसिटीज हैं वो हट जाएंगी, तुरंत प्रभाव से हट जाएंगी, ठीक है जी डियर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को शेयर करके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।